मेरा सौदागर मेरा दिलदार। किस्ता 15। राइटर मन रजा। मिस्टर सरदार सबर से कामली उनके मनस्टीवरल साइकिल डेले हो गया था और नर्स ने भी अफाफ को गलत रिपोर्ट चेंज करके दे दी थी, जिसकी वजह से आप लोगों को गलत फहमी हो गई। जैसे ही सरदार को डॉक्टर की बात समझ में आई, इसने अफाफ का चेहरा देखा जो शर्मिंदगी से सुर्ख पर रहा था, और अब यही हाल सरदार का भी था। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे एक दूसरे से नजरें मिलाना मुमकिन नहीं हो रहा था, दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा थे। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सरदार ने इससे अपने किए की मुआफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, अगर आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही समझता। उसने बड़ेपन का मुजाहिरा करते उसे मुआफ़ करते हुए कहा, क्योंकि गलती तो उसकी भी थी। मगर सरदार, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलना चाहूँगी आपसे। इसके अल्तजाइया अंदाज में कहने पर सरदार ने उसे इजाज़त दी। मैं मुँह बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ऑपरेशन करवा लें। इसकी बात ने सरदार को गहरी सोच में डाल दिया था कि तो वो ठीक रही थी। आखिर कौन सी माँ होगी जो बच्चे के बगैर रहना चाहेगी। उसने अफाफ की बात पर अमल करने का सोचा। अफाफ, किया तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपने घुटने के बल बैठते अफाफ से पूछा, जो इसे बेयकीनी से देख रही थी। ऐसे किया देख रही हो मैं तुम्हें अगली मिनट से आज़ाद करता हूँ और सबके सामने धूमधाम से तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बोलो, किया इजाज़त है कि तुम्हें तुमसे चरा लूँ? उसने इतने दिल मुँह लेने वाले अंदाज में कहा कि वो चाहकर भी अपनी आँखें नम होने से ना रोक सकी और भागकर इसके सीने से लग गई। हाँ, मुझे मंजूर है। आज सरदार अफाफ को फिर आइलैंड पर लाया था। इससे मलू अफाफ, ये शहरियर है मेरा छोटा भाई। इससे बड़े रौखे अंदाज में मिला था शहरियर। बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है, तुम आओ मेरे साथ। हर कोई सरदार को देखकर हैरान हो रहा था, जो आज वह पहली बार लड़की के साथ ट्रेनिंग सेशन में मौजूद था। रंग में इस वक्त दो लड़कियां लड़ रही थीं, जिनको बहुत गौर से देख रही थी अफाफ, जबकि सरदार अफाफ को। तो तुम यहाँ भी आ गई? समीरीन ने तंजिया नज़रों से उसे देखते कहा। समरीन को देखकर असकू कोई शक नहीं रहा था कि वो यहाँ रिसलिंग की बीस्ट टरनी थी, क्योंकि इसकी मजबूत जसामत से ये चीज़ वाज़ेह हो रही थी। चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी मैच हो जाए। उसने अफाफ को इसकी जगह से अठाटे कहा। नहीं नहीं, मैं कैसे सरदार, देखो ना। उसने सरदार को बुलाया ताकि वो इसकी मदद करे, मगर उसने साफ हरी झंडी दिखाई। एक मैच से कुछ नहीं होगा अफाफ। सरदार की बीवी को मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। इस बात पर अफाफ ना चाहते हुए भी रंग में चली गई थी। इस लड़की ने पहला दाव चलते अफाफ को किसकर पटका था कि इसकी आही निकल गई थीं। हालांकि इस लड़की ने सरदार के इशारे पर अपनी आधी क़ुव्वत लगाई थी। अगरचे पूरी लगा देती तो पता नहीं अफाफ का क्या हाल होता। अफाफ ने अटटे उसका ही दाव इस पर चला था जिसे इस लड़की ने हैरत से देखा। इस लड़की ने दोबारा अफाफ को घुमाकर कमर के बल गिराया था, जिससे अफाफ की कमर में टैसें अटनी थीं, मगर उसने बना देर करते इस लड़की की टांगों में से हाथ डालते ठीक सही तरह असकू कमर के बल पटका, और तब तक इस पर चढ़ी रही जब तक काउंट डाउन बंद ना हो गया। यस्मी जीत गई। उसने कमर पर हाथ रखकर कराहते हुए कहा तो सब हंस दिए। सरदार को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी देख जाएगी। थोड़ी देर में वो वहाँ आइलैंड पर बने सरदार के प्राइवेट रूम में चली गई थी और अब टी शर्ट पहने देख रही थी कि खुद को दवाई कैसे लगाए। लाओ में लगा दूं, सरदार ने इसके हाथ से दवाई लेनी चाहिए। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी चोटें आईं और तुम बैठकर तालियां बजा रहे थे। इसकी बात पर सरदार ने अपनी हंसी ज़ब्त की।
मेरी जान अपने दार की बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि वो असकू मनाता एक ज़रूरी कॉल की वजह से उसे जाना पड़ गया। जब रात तक वो कमरे में ना आया तो अफाफ ने उसे कॉल की, जिस पर पता चला कि वो एक हफ्ते के लिए उसे शहरियर के पास ट्रेनिंग के लिए छोड़ता जा चुका है, जिस पर वो अपना सर पकड़ कर रह गई। आज इसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था। लड़की तुम 5 मिनट लेट हो, शहरियर ने इसे ग्राउंड में आता देख सख्ती से कहा। 5 मिनट ही लेट हूँ ना, बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे 1 घंटा लेट हूँ। इसकी ज़बान पर वो इशिश कर उठा। जल्दी 5 मिनट में ये ग्राउंड का चक्कर लगा कर आओ। इसके कहने पर उसने भागना शुरू किया, मगर 5 मिनट की बजाय आधे घंटे में पूरा किया था उसने राउंड। अफफ बास ने कैसे उसे बीवी बना लिया, इससे तो एक राउंड भी बमुश्किल पूरा हो रहा है। उसने कौफत से सोचा, लड़की कछुए की तरह रंगती रहोगी तो 10 राउंड कैसे पूरे करोगी? क्या 10 राउंड में कभी नहीं करूंगी। इसकी ऊँखी फटने के करीब हो गईं। अगर तुम 10 तक गिनने पर भी ना भागी तो इस लड़के को पूरी इजाज़त होगी तुम्हें गले लगाने की। उसने अपने साथ खड़े टरनी को देखते कहा, जैसा कि इस आफर पर बत्ती सी निकल आई थी। चलो जवान, भागना शुरू करो इसके पीछे। असकू पीछे आता देख अफाफ दम दबाकर भागी थी। कमीने इंसान में भाभी हूँ, तुम्हारी भाभी के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? अफाफ भागते हुए चीखी। उसे डर था वो लड़का असल में ना इसे गले लगा ले, और जिसने तुम्हें मेरे पास सीखने भेजा है वो भाई है मेरा। उसने भी दौबदू जवाब दिया था। बमुश्किल ही सही उसने 10 राउंड लगा लिए थे, मगर इसमें भी उसे 5 घंटे लगे थे। इसकी हड्डियां दर्द से चोर हो गई थीं। वो मुंह भर भर कर उसे बददुआएं दे रही थी। बस किया मैं उसे गले लगा लूं। इस लड़के ने उसे दानत दिखाते कहा, हमें तुम्हें बताना भूल गया ये सरादर बास की बीवी है। शहरियर ने इंजान बनते कहा, किया सरदार बास सर, अपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। वो सरदार का नाम सुनते ही वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। चलो भी खाना नहीं खाना किया। शहरियर के बच्चे एक दफ़ा सरादर को आने दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। असकू भी देख लेंगे, अभी खाना खा लो और प्रैक्टिस भी रहती है। इसकी बात सुनते वो फिर से झे गई थी। सरदार आज रात फिर नहीं आया था। दार तुम आज भी नहीं आए, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम मुझे पता नहीं किस अजाब में डाल गए हो, और एक तुम्हारा वो भाई चंगेज़ खान की औलाद मेरा यहीं जीना मुश्किल कर रहा है, इसने अपने नथने फैलाते हुए कहा। तो सरदार इसका गुस्से वाला चेहरा तस्वुर करके हंस दिया। अगर मेरी बीवी मजबूत नहीं बनेगी तो मेरे शाना बशाना कैसे चल सकेगी? अफाफ, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सरदार की बात पर वो खामोश हो गई थी, जैसे सरदार की खतरनाक जिंदगी थी। अफाफ के लिए भी ज़रूरी था कि वो कुछ हद तक सेल्फ डिफेंस सीख कर रखे। एक नया सूरज तुलू हुआ था और अफाफ ने एक नया अज़्म लिया था कि वो पूरी मेहनत और लगन से अपने टास्क को पूरा करेगी। उसका आज का टास्क हाइकिंग था। सब काफ़ी ऊपर तक पहाड़ के पहुंच चुके थे, मगर अफाफ अभी चंद ही कदम चढ़ी थी और इसका सानस बुरी तरह भूल गया था। जबकि नीचे खड़ा शहरियर उसे तअस्सुफ से देख रहा था। चल भी चकू, ये रंग किया रही हो? शहरियर ने अपने हाथ में पकड़ी सटक से इसकी कमर को धक्का देते कि जो अफाफ को कुछ जोर से ही लग गई थी। फिर भी जैसे तैसे करके सबसे आखिर पर अफाफ ने वो चोटी पार कर ही ली थी, जिससे उसका जिस्म बुरी तरह छल गया था कि इससे एक कदम रखना मुहाल था। अब वहाँ शहरियर और अफाफ ही बाकी बचे थे। अब चलो भी, हमें वापस भी जाना है। शहरियर ने इसे देखकर कहा, जो ज़मीन पर बैठी थी। नहीं, मैं नहीं चल सकती, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। बहाने मत बनाओ, जल्दी करो।
शहरियर ने उसे गरकते हुए कहा तो उसने अपनी टांग से जरा सी जनस ऊपर करके देखा, जिससे खून निकल रहा था। शहरियर को इसका जख्म देखकर इसके दर्द का अंदाज़ा हुआ तो इसके पास झुका। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतना दर्द है? तो मैं इतनी देर से क्या बकवास कर रही थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझे दर्द हो रहा है। मगर तुमने मेरी एक ना सुनी बल्कि मुझे पूरी चोटी पार करवा कर ही छोड़ी। इसने शहरियर पर फटते हुए कहा, वो तो तुम हर दूसरे कदम चलने के बाद कह रही थी तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देता? इसके अनोखे लॉजिक पर अफाफ का दिल किया अपना सर पीट ले। बहरहाल उसने अफाफ को अपने पीछे कमर पर चढ़ाया और इसे लेकर चोटी पार करने लगा। जैसे ही शहरियर ने उसे उठाया था उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। पहली बार किसी लड़की का लमस महसूस किया था जो इसके अंदर जज्बात जगा गया था। मगर उसने अपना सर झटक दिया था।